20,000 वोट, रिठाला में 20,000 वोट, शालीमार बाग में 18,000 वोट, विश्वासनगर में 19,000 वोट, गोंडा में जहां पीएम ने रैली की थी वहां 17,000 वोटों का मार्जिन है। मतलब एक बहुत बड़े मार्जिन से बीजेपी के उम्मीदवार इन 16 से 18 सीटों पर आगे चल रहे हैं। हाँ देखिए, और बाकी जगह भी अगर हम देखें तो बीजेपी की हालत अच्छी ही है, क्योंकि दिल्ली में कॉन्स्टिट्यूंसी का साइज़ बहुत कम होता है। अगर हम दिल्ली कैंट की बात करें तो दिल्ली कैंट में टोटल नंबर ऑफ़ वोटर्स सिर्फ 47, जिन्होंने वोट करा वो सिर्फ 47,000 है। और उस तरीके से नई दिल्ली की बात करें तो यहाँ ये सारी की सारी सीट हैं कि जहाँ पे नंबर ऑफ़ वोटर्स बहुत कम है। लेकिन अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा आश्चर्य मुस्तफ़ाबाद, जहाँ की दंगे हुए, जहाँ की सबसे ज़्यादा हिंदू मुस्लिम वाला फैक्टर था, तो वहाँ हम देखें तो बीजेपी को सबसे ज़्यादा लीड वहाँ पर है, जबकि वहाँ मुस्लिम जो वोटर्स हैं उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है। अगर हम उनके नीचे के जो आम आदमी पार्टी और ये ओवैसी की पार्टी और कांग्रेस, अगर हम तीनों के वो नंबर ऑफ वोट्स जोड़ें तो उनके 37,000 होते हैं मतलब जी, और बीजेपी के अकेले के 70,000 वोट हैं। मतलब तीनों के मिलाकर जितने वोट पोल्ड हुए हैं बीजेपी के उससे डबल वोट है और आधी से ज़्यादा काउंटिंग हो चुकी है। बिल्कुल, तो ये एक बड़े आश्चर्य की बात है। इससे लगता है कि किस तरीके से एंटी इनकम्बेंसी, भले ही रीज़न कुछ भी हो, एंटी इनकम्बेंसी इस बारी किस तरीके से इस इलेक्शन में हावी है। हमारे साथ एक और खास मेहमान योगेंद्र यादव सर जुड़ चुके हैं। आप राष्ट्रीय संयोजक हैं स्वराज इंडिया के। योगेंद्र सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ नेशन में। मुझे लगता है सर इससे बेहतर वक्त नहीं होगा आपसे इन चुनावी नतीजों को समझने का। 12 बज चुके हैं, 4 घंटे लगभग बीत चुके हैं। टैली के मुताबिक बीजेपी 46, आम आदमी पार्टी 24। आप किस तरीके से आंकते हैं सर, कहाँ कमी रह गई आम आदमी पार्टी के मोर्चे पर? मैं समझता हूं कि भारतीय राजनीति का एक जो बहुत बड़ा प्रयोग हुआ था, उस प्रयोग की समाप्ति की शुरुआत है। जो प्रयोग हमें अन्ना आंदोलन से शुरू हुआ था, आम आदमी पार्टी के रूप में आया था, क्योंकि ये जो हम देख रहे हैं वो सिर्फ एक चुनावी हार नहीं है, शायद उसके बहुत दीर्घकालिक परिणाम हो सकते हैं। आज की तारीख में कहना कठिन है, लेकिन दीर्घकालिक परिणाम है। एक मायने में आप देखें तो कोई कह सकता है कि भाई बहुत बड़ी बात नहीं हुई है, 2 चुनाव जीते थे, 2 चुनाव के बाद तीसरे में कई पार्टियां हार जाती हैं। ये भी आप कह सकते हैं कि देखिए दिल्ली तो शहरी बीजेपी का शहर है, बीजेपी लोकसभा में अच्छी करती थी। चमत्कार ये हुआ करता था कि लोकसभा के बाद 6 महीने के अंदर आम आदमी पार्टी 15% वोट को अपनी तरफ घुमा लेती थी। बस इस बार 15% नहीं घूमे, इस बार सिर्फ 5-6% घूमे। लेकिन ये कहना पर्याप्त नहीं होगा। सच ये है कि आम आदमी पार्टी जिस तरह की उम्मीद जगा के आई थी, वो उम्मीद धीरे धीरे धुंधली पड़ती गई है। जब आम आदमी पार्टी शुरू हुई तो उम्मीद थी एक वैकल्पिक राजनीति की, नैतिकता राजनीति में आएगी, राजनीति का ढर्रा बदलेगा। 2-3 साल में वो तो ख़त्म हो गया। उसके बाद था कि नहीं, आम आदमी पार्टी गुड गवर्नेंस की पार्टी है, प्रो पीपल वेलफेयर लेके आएगी, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सब चीज़ें करेगी। वो भी पहले टर्म के बाद अब सेकेंड टर्म तक आते आते वो काफ़ी धुंधला पड़ गया था। उसके बाद बचा था जो प्रो पीपल 2-3 दूसरी नीतियां थी कि भाई बिजली मुफ्त में मिल रही है, औरतों को ट्रैवल करने का मुफ्त में मिल रहा है, और आम आदमी पार्टी का मानना था कि कहीं ना कहीं इनके सहारे फिर चुनाव जीता जा सकता है। और ये करने के लिए बीजेपी की राजनीति को चुनौती देने की ज़रूरत नहीं है, बीजेपी की विचारधारा को चुनौती देने की कोई ज़रूरत नहीं है। आम आदमी पार्टी के लोग खुल के कहा करते थे कि देखो हम तो राम उनसे छीन लेंगे तो उनसे ज़्यादा हिंदू होंगे, मुसलमानों की किसी भी सवाल पे चुप रहेंगे, दंगों पे चुप रहेंगे, बुलडोज़र को देखते रहेंगे, और रोहिंग्या वाले सवाल पे ज़्यादा उछल के बोलेंगे, बीजेपी से भी ज़्यादा बोलेंगे। और वो सोच रहे थे कि इन तिकड़मों के सहारे आप चुनाव जीत सकते हैं। वो तिकड़म नहीं चली। धीरे धीरे उस एक अलग तरह की राजनीति करने की चमक तो ख़त्म हुई ही, एक भ्रष्टाचार से अलग होने की छवि जो थी वो भी पिछले कुछ समय से खत्म हुई है। ठीक है, तो उसका नतीजा कुल मिला के ये हुआ है कि आम आदमी पार्टी का जो कोर वोटर है वो तो आज भी उनके साथ है। जो गरीब है, झुग्गी झोपड़ी का है, कुछ मायने में औरतें हैं, वो साथ हैं। लेकिन बाकी जो जुड़े थे पिछले 5-10 साल में वो सब छिटक गए हैं वापस। ठीक है, लेकिन योगेंद्र सर, इनके सर आप भी कुछ पूछेगा, मैं आऊंगा सर आपके पास भी। लेकिन योगेंद्र सर, आम